अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा पत्थर है जो आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, अब सोचो मैं कुछ लोगों को खड़ा कर दूं जो बोले हाँ भाई हमारी लाइफ तो इस पत्थर से बदल गई है, तो आप मेरी बात का आराम से विश्वास करके पत्थर खरीद भी लोगे। एग्जैक्टली ऐसे ही पॉलिटिशियंस भी आपके इमोशंस के साथ ऐसे ही खेलते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक या दो पार्टी करती हैं, तो भाई किसी भी पार्टी को उठा के देख लो, सब अपनी अपनी ऑडियंस फिक्स करके बैठे हैं। आज मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे मैनिपुलेशन टैक्टिक्स जो हर इलेक्शन में यूज होती हैं, और लास्ट के 2 पॉइंट्स तो आपको शॉक कर देंगे। और गारंटी देता हूँ अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, अगला वोट देने से पहले 10 बार सोचोगे। सबसे पहला वेपन, रिलीजन और कास्ट। बीजेपी हिंदू को टारगेट करती है, कांग्रेस माइनॉरिटीज को और एसपी यादव को। मतलब पॉलिटिक्स नहीं चल रही, कस्टमर टारगेटिंग चल रही है, क्योंकि इंडियन अपने कास्ट और रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और उसे एज अ प्राइड देखते हैं। जैसे ही रिलीजन का नाम आता है, लॉजिकल थिंकिंग तुरंत एरोप्लेन मोड पे चली जाती है। इमोशंस ऑन, ब्रेन ऑफ। रिजल्ट क्या होता है? वाटर क्राइसिस, एजुकेशन और जॉब्स जैसे रियल इश्यूज पीछे छोड़ दिए जाते हैं, और ये नेता बिल्कुल सेफ। क्या बात है, मास्टर स्ट्रोक। याद रखो, जहां रिलीजन और कास्ट आता है वहां लॉजिक मर जाता है और वहीं से मैनिपुलेशन शुरू होती है। इसीलिए अपना कोई भी डिसीजन लॉजिकली लेना स्टार्ट करो, इमोशनली नहीं। दूसरा वेपन है अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस। इलेक्शन के टाइम पे हर लीडर एक ही स्लोगन रिपीट करता है, हम डेवलपमेंट 2.0 करवाएंगे। एक बोलता है देश को स्वर्ग बना देंगे, दूसरा बोलता है आपके राज्य को चांद पर पहुंचा देंगे, और जैसे ही उनकी सरकार बनती है कनेक्शन लॉस्ट। ऐसे 9-2-11 होते हैं जैसे वो आपको जानते ही नहीं। लेकिन असली प्रॉब्लम हम हैं, हम कभी चेक ही नहीं करते कि उन्होंने जो वादे किए वो पूरे हुए भी हैं या नहीं। मतलब गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद भी लोग उसे स्टॉक करते हैं, पर सरकार बनाने के बाद हम उनसे ब्रेकअप कर लेते हैं और कोई फॉलो अप भी नहीं करते हैं। इसीलिए न्यूट्रल होके सोचो, हर पार्टी को उसके काम से जज करो, ना कि उनके खोखले वादों से। आखिर में आपका वोट किसी का भक्ति सर्टिफिकेट नहीं है, एक जिम्मेदारी है। और मेरे चैनल का यही मोटिव है कि आपको क्रिटिकली सोचना सिखा सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, वरना ऐसे ही आपके दिमाग से कोई ना कोई खेलता रहेगा। थर्ड वेपन है इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस एंड ब्लेम गेम। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, गीदड़ कब तक अपनी खैर मनाएगा। ठीक वैसे ही जब कोई इंटेलेक्चुअल सिटीजन नेता से सही सवाल करता है, तो नेताजी आपसे सवाल करते हैं कि ऑपोजिशन ने क्या किया था, उनके टाइम पे क्यों नहीं पूछताछ की? नहीं समझे? तो ये देखो, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, यहाँ तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है सर। देखिए राहुल जी, आप कुरेज कर सारी बातें पूछेंगे। जो समस्या है बेरोजगारी की फॉर एग्जांपल, वो तो अभी लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो नया डेटा आया वो तो कहता है कि 45 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने मैक्सिमम पर है इस वक्त। ऐसा है, आप थोड़े सवाल बचाकर मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई। कांग्रेस को क्या चाल चरित्र चेहरे की जरूरत नहीं है? आप कांग्रेस पार्टी को क्यों इतना सॉफ्ट हो जाती है आपकी चैनल? मेरी तो समझ में नहीं। पूरे दिन में कभी भी एक भी सवाल नहीं पूछा, फिर आपके सवाल की लिस्ट में वो आएंगे ही नहीं। कहीं पर भी सवाल नहीं, बता दो। चलो मैं मेरी बात वापस लेने के लिए तैयार, या तो आप फिर स्वीकार कर लो। नहीं, मैं बताता हूं ना, देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है, इसलिए आपको देश की जनता हमसे, पार्टी विद द डिफरेंस आप हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। भाई पहले तू क्या कर रहा है वो बता। हमने तुझे एक्सक्यूजेस देने के लिए और कंपेयर करने के लिए नहीं चुना है। इनकी तू मैं और ब्लेम गेम से नुकसान सिर्फ पब्लिक का ही होता है, क्योंकि नेताजी तो साफ निकल जाते हैं ना हमको एक्सक्यूजेस थमा के। इसीलिए सबकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए, क्योंकि फोन सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, पर लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके खुश हैं। आप खुद गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, बस एक सर्च की देर है। वेपन 4 है वोट बाइंग। मुझे याद है कि मेरे गांव में जब इलेक्शंस होते थे तो एक पार्टी लोगों को शराब और कैश देती थी ताकि वो वोट्स सिक्योर हो जाएं। पहले लगा कि ये सिर्फ लोकल लेवल का गेम है, फिर देखा बड़े लेवल पे भी वही सेटिंग चल रही है। सोचो भाई, तुम्हारा वोट एक बुलेट से भी पावरफुल चीज है और तुम उसे हाफ बॉटल और 500 रुपए में यूं ही बेच देते हो। ये तो वही बात हुई कि 10 रुपए बचाने के चक्कर में लाख रुपए का नुकसान करवा लिया।
मोस्टली ये गेम उन लोगों के साथ होता है जिनकी एजुकेशन अच्छी नहीं होती या वो इतना ब्रॉडली नहीं सोच पाते। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बारे में सोचते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं। इसीलिए भाई इस वीडियो को खूब शेयर करो, क्योंकि आप समझदार हो, लेकिन जिनको ये वीडियो सबसे ज्यादा देखनी चाहिए वो अभी भी फ्री दारू की लाइन में खड़े होंगे। पांचवा और लास्ट पॉइंट है मीडिया मैनिपुलेशन। मीडिया को देश का चौथा स्तंभ बोला गया है, लेकिन अब लगता है कि चौथे स्तंभ से इसका नाम बदल के कमीशन ब्रांच हो जाना चाहिए। जो पैसा देगा उसका ट्रुथ प्रमोट कर दो। एंकर्स अब जर्नलिस्ट नहीं, चेयर लीडर्स बन गए हैं। अब सोशल मीडिया भी सेफ नहीं है, अब वहां भी पेड प्रोपोगेंडा चल रहा है। सच्चे क्रिएटर्स कम होते जा रहे हैं क्योंकि सच बोलने वाले को व्यूज नहीं मिलते, कंट्रोवर्सी को मिलते हैं। इसीलिए किसी भी न्यूज को अंधभक्त से मत मानो, अपनी रिसर्च करो, डेटा चेक करो। सच हर जगह मिलता है, बस आंख खोलनी पड़ती है। तो ये थे 5 मैनिपुलेशंस जो हर इलेक्शन में रिपीट होती हैं। मैं चाहता हूं कि आप ब्लाइंड सपोर्टर नहीं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करो, क्योंकि चेंज तभी आएगा जब अवेयरनेस वायरल होगी, ना कि प्रोपोगेंडा।